विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। भाटी जी आपसे शुरू करते हैं। क्या कोई खेला होने वाला है क्या? क्यों दिन गिन रहे हैं अखिलेश जी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की अंदरूनी लड़ाई से कोई उसके प्रति हमें कोई ये उम्मीद नहीं है कि उसकी वजह से खेला होने वाला। लेकिन ये सरकार इतनी जनविरोधी सरकार है और सरकार में इतने विरोधाभास हैं और इनके जो इनका गठबंधन है उसमें इतने विरोधाभास हैं। मैंने पहले भी एक बार आपके शो में कहा था, आपको याद होगा, कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी में 5 ग्रुप बन गए हैं, 5 ग्रुप काम कर रहे हैं। एक ग्रुप योगी आदित्यनाथ का है, एक दूसरा ग्रुप केशव प्रसाद मौर्य का है, तीसरा ग्रुप अमित शाह जी का है, एक चौथा ग्रुप आरएसएस का है जो आरएसएस के कहने से चलता है, एक लॉबी वो है जो अधिकारियों की लॉबी है, वो भी हस्तक्षेप करती है। क्योंकि बीजेपी की ये कार्यशैली, बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार रहती है उसमें नौकरशाही की विशेश भूमिका होती है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमेशा नौकरशाही के नीचे रह के काम करते हैं। बीजेपी की सरकारों में जनप्रतिनिधियों का सम्मान बहुत ज़्यादा होता नहीं है। अब अभी आप केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुनवा रहे थे कि पुलिस ने ज्यादती की है, लाठी चलाई है, छात्रों को पीटा, ये गलत है। 8 साल में कम से कम 800 बार पुलिस ने लाठी चलाई है। समाजवादी छात्र सभा या समाजवादी युवजन सभा, समाजवादी पार्टी से जुड़े संगठनों ने या गैर राजनीतिक संगठनों ने भी पुलिस भर्ती के खिलाफ आंदोलन किया, उन पर लाठी चलाई। जो प्रतियोगी छात्र थे, पर्चा लीक हुआ, योगी जी कहते रहे ये अफवाह उड़ाई जा रही है, सरकार को बदनाम किया जा रहा है, कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है। छात्रों ने प्रदर्शन किया, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, उन्हें बुरी तरह पीटा गया। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों छात्र अलग अलग लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले रोजगार को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस उठा उठा के फेंक रही थी। जब दूसरे मतलब छात्रों को भी बांटोगे, युवाओं को बांटोगे कि ये मेरी पार्टी के युवा, ये उनकी पार्टी के युवा। कमाल है भाटी जी, आप बीजेपी के छात्र संगठन के छात्रों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, एबीवीपी का समर्थन समाजवादी पार्टी कर रही है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे आप? मैं कह रहा हूं जब एबीवीपी के छात्रों पर पुलिस ने लाठी चला दी तब आपको बुरा लग रहा है। जब रोजाना दूसरे युवाओं पर और समाजवादी पार्टी से जुड़े युवाओं पर और गैर राजनीतिक युवाओं पर रोजाना लाठी चलाई जा रही थी, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? मेरी माँ है, दूसरे की माँ को आप ऑन एयर गाली दे सकते हैं। तब मोदी जी को याद नहीं आया कि माँ का भी कोई सम्मान होता है। जब ऑन एयर इनके अधिकृत प्रवक्ता, इनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑन एयर गाली दे रहे थे टीवी चैनल पर, एक शब्द उस दिन मोदी जी ने अगर बोल दिया होता कि बहुत गलत है, किसी की माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, तो हमें भी लगता कि मोदी जी के मन में माँओं के लिए सम्मान है। आज अपनी माँ पे बात आई है तो 70 साल के बूढ़ों के हाथ में वो पोस्टर दे दिए, मैं भी माँ हूं। नौजवानों के हाथ में पोस्टर दे दिए, मैं भी माँ हूं। मतलब लड़कों के हाथ में पोस्टर दे दे के प्रदर्शन करवा रहे हैं, मैं भी माँ हूं। क्या खेल? भारतीय जनता पार्टी सबको उल्लू क्यों समझती है, सबको मूर्ख क्यों समझती है? उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। उत्तर प्रदेश में पूरी गुटबाजी है, हर जिले में 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन आप सरकार को हिला नहीं पाए लड़ रहे हैं। आप यूपी की योगी सरकार को हिला नहीं पाए भाटी जी। सरकार ने कई बार डोरे डाले, कभी केशव प्रसाद मौर्य पर आपने डोरे डाले, आपने उन्हें कई बार कहा 100 एमएलए ले आओ, मैं जवाब मानसून ऑफर, 100 एमएलए ले आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। मैं जवाब देता हूं, सरकार हिलाने का काम हमारा नहीं है, ना हम हिलाने की कोशिश करेंगे। सरकार को हिलाएगी जनता। जनता दुखी है, रिश्वत के रेट 4 गुना 5 गुना बढ़ गए हैं। थानों में बिना पैसा दिए एफआईआर नहीं लिखी जा रही हैं। कितने बेटियों ने आत्महत्या की है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। टेंडर ठेकों में बुरी तरह भ्रष्टाचार है। बाहर के लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सारे टेंडर गुजरातियों को दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के व्यवसायी दुखी हैं, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे उसमें अयोध्या हो, कॉरिडोर के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर। ये गुजरात वाला एंगल क्यों आप बार बार ले आते हैं? नहीं, उधर बिहार में भी ले आते हैं कि है। गुजरातियों को बिहार में फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। वो एक सच्चाई है। सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। अभी एसएससी के प्रतियोगियों ने बहुत प्रदर्शन किए हैं दिल्ली में, आपने देखा होगा, रामलीला मैदान में लाठी चली है। वो एसएससी का प्रदर्शन किस बात को लेके? जो संस्था बहुत अच्छे तरीके से जो एजेंसी एग्जाम करा रही थी उसे हटा के गुजरात की आरएसएस की उसके लिया ये संस्था को, और ये वो एजेंसी है जो व्यापम में दोषी थी। अच्छा चलिए, आपने कम से कम ये तो मान लिया कि एनडीए में फिलहाल जो ये दिख रहा है, ये थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा चल रहा है, इससे सरकार को कोई खतरा नहीं है। आपने खुद ही मान लिया ना कि अगले चुनाव तक योगी सरकार बनी रहेगी और अगले चुनाव में हम इसको देख लेंगे। मैंने ऐसा कब कहा?
लेकिन हम ये प्रयास नहीं करेंगे, हम ये षड्यंत्र नहीं करेंगे कि सरकार गिरे या सरकार, ये खुद ही आपस में ही लड़ रहे हैं। अब चलेगी या नहीं चलेगी ये तो ये राकेश त्रिपाठी जी बता सकते हैं। लेकिन हर जिले में, अब देखिए आप लौनी के विधायक क्या कह रहे हैं, 10,000 गायें रोज कटवाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। मंत्री क्या कह रहे थे आशीष पटेल, इनके एसटीएफ मेरी हत्या करना चाहती है, कह रहे थे गोली मारे तो मुझे सीने पे मारे। कभी सांसद विधायक पर जूता चला देते हैं, कभी मंत्री जो किसी सांसद पर जूता चला देते हैं, जिला पंचायत चेयरमैन ने एक विधायक को कूट दिया। इनमें आपस में बुरी तरह लड़ाई झगड़े हैं, और ये सब लड़ाई झगड़े कमीशन खोरी को लेकर। अच्छा, अखिलेश जी इतना गुस्से में क्यों थे प्रेस कॉन्फ्रेंस? अखिलेश जी कभी गुस्सा होते नहीं, कल देखिए, कल इतने सौम्य, सुशील, इतने मृदुभाषी, इतने, वो तो मुस्कुरा के बात करते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, केतकी सिंह ने जो प्रदर्शन किया, वो टोंटी लेकर पहुंच गई उनके घर। उसके बाद नहीं, टोंटी का जो उन्होंने आरोप लगाया, उसके बाद बल्कि वो समाजवादी पार्टी की एक नेता थी शायद, वो टोंटी लेकर पहुंच गई थी। तो अखिलेश जी ने कल कहा कि याद रखा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। मैं ये सारी चीजें जोड़ के मैं इसलिए देख रहा हूं कि अखिलेश यादव कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक अलग ही मूड में थे। वो उल्टी गिनती शुरू है, याद रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य ट्रेनिंग होती है, जो मुख्य प्रशिक्षण होता है, वो होता है चरित्र हनन करने का। चरित्र हनन कैसे किया जाए, झूठे आरोप कैसे लगाए जाए। बीजेपी के प्रवक्ता आपने भी देखे होंगे शो में बोलते हुए, टीवी पे बोलते हुए, टोटी चोर, टोटी चोर। टोटी चोरी का कोई मुकदमा दर्ज है क्या? कोई एफआईआर हुई है? किस आधार पर आप किसी व्यक्ति को टोटी चोर कह सकते हैं? जो व्यक्ति 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार जिसने उत्तर प्रदेश की चलाई हो, जिसने लगभग 20 लाख करोड़ का बजट खर्च किया हो, जिसके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, देश के रक्षा मंत्री रहे हो, वो 200 रुपए की टोटी चुराएगा? कोई तुक लगती है? कोई तर्कपूर्ण बात है? लेकिन इनकी आदत है ये बेसिर पैर की बातों को भी, क्योंकि ये गोयबल्स के शिष्य हैं। गोयबल्स कहता था कि झूठ बोलो, बड़ा झूठ बोलो, और उसे बार बार बोलो, इतनी बार बोलो कि वो झूठ